हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके करियर और फाइनेंस की कैसी स्थिति रहने वाली है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही, लेट्स चेक इट आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग इस महीने मटेरियल जो भी आप सी, दिस इज़ द करियर फाइनेंस रीडिंग। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी अपने मटेरियल चीज़ों के प्रति, करियर के प्रति या फिर फाइनेंस के प्रति कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कुछ अपने करियर के प्रति क्लैरिटी मिले, या फिर करियर के प्रति फोकस हो लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, बिकॉज दिस द, मुझे लगता है किसी की लाइफ में इस महीने आप बोलोगे कि जॉब आ रही है। यस, अपॉर्चुनिटी तो है वैसे, अगर आप एफर्ट डालोगे तो। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल एंड द जजमेंट का कार्ड है। यू हैव अ सेकेंड चांस। अगर जॉब नहीं है किसी के लाइफ में तो सेकेंड चांस मिल सकता है उनको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। तो गाइज देखिए, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आप लोग अपने जो नेगेटिविटी थी, अगर किसी के पास जॉब नहीं था, किसी का फाइनेंसेस की कमी है, उसको मे भी शायद लेट गो करके अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड सरप्राइजिंगली उनकी लाइफ में मे भी शायद अगर कुछ लोगों की मनी क्राइसिस चल रही थी तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट भी आए मनी को बैलेंस करने के लिए। ओके, सरप्राइजिंगली, और किसी ने अगर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया था पहले तो मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने वो इन्वेस्ट का रिजल्ट भी आए। ओके, ये वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं अपने अपनी कुछ डिसीजन लेने की कगार पे है कुछ लोग। ओके, कुछ लोग घर बनना चाहते हो तो उसके बारे में सोच रहे हो कि कहाँ से मनी को अरेंजमेंट करें बोल के, और कुछ लोग जॉब सर्चिंग करें तो जॉब भी मिलता हुआ दिखा। अच्छी एनर्जी है गाइस, यूज़ कीजिएगा। ओके, या लेट्स गो डीपर कि और टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। इन वन वर्ड गाइस, सरप्राइजिंगली मनी सपोर्ट आ सकता है, अब जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपने एफर्ट दिया तो कुछ ना कुछ आप इस महीने डिसीजन ले रहे हो अपने फाइनेंसेस के प्रति। ओके, या लेट्स सी। ओके, ओके गाइस, फर्स्ट कार्ड व्हाट, सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। देयर इज द फाइट। ओके, फाइट चल रही है आप लोगों के करियर में, अपने लाइफ में, करियर को लेके या फिर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनर या फिर आउटर फाइट चल रहा है। और मे भी शायद हो सकता है कि किसी की करियर ऑफिस के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। मे भी शायद हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग सकता है यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे इस कंपटीशन को पार करूँ बोल के, जस्ट लाइक डैट। ओके, दैट्स वाई 5 ऑफ वॉन्ड इज़ देयर। मे भी शायद इसीलिए आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो, मे भी शायद चेंज ऑफ जॉब कर रहे होगे। ओके, लेट्स सी व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर। ओके, बिकॉज फाइट तो चल रहा है गाइस, इनर फाइट, आउटर फाइट, ऑफिस में फाइट या फिर घर में फाइट। ओके, मनी को लेके या फिर मनी पोजीशन को लेके कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर एरीज। या गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ अगेन। आप लोग अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग घर की स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में मे भी शायद फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर इनर फाइट या फिर आउटर फाइट हो रहा है। मे भी शायद किसी की हेल्थ भी ख़राब हो रही है अपने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके। ओके,
सेकंड कार्ड इज सेवन ऑफ सोर्स. सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस. ओके, मेंटल स्ट्रेस, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो मे बी शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है. ओके, तो मे बी शायद उस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ऑफिस में कोई आपके बैक बाइटिंग कर रहा हो, पीठ पीछे बातें कर रहा हो. ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सेवन ऑफ सोर्स, नॉट अ गुड एनर्जी. लेट्स सी why seven of swords is here for Aries. मेंटल स्ट्रेस है, फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट. सेवन ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं धोखे का भी कुछ ना कुछ हो सकता है. हाँ, देखिएगा बिजनेस में. वाई सेवन ऑफ सोर्स इज देयर, या बिकॉज ऑफ सी मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर की वजह से, बिजनेस पार्टनर की वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि यार ये बंदा या बंदी मुझे धोखा दे रहा है. ओके, बिजनेस में. या फिर किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी कलीग को लेके. ओके, प्रोजेक्ट को, जो सोशल नेटवर्किंग होता है उसमें भी शायद हो सकता है कि आप ये बोलोगे कि यार मेरा सोशल नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए अच्छा ही सोचता बट वो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पर. में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में स्टेबल होना चाहते बट बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो. ओके, लेट्स सी थर्ड कार्ड. दैट्स वाई सी यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है गाइस. किसी न किसी चीज़ की डिसीजन ले रहे हो. में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को, या फिर हो सकता है कि जॉब को ये सोचे कि नहीं ये वाला जॉब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मुझे दूसरा जॉब चेंज करना चाहिए बोल के. ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन. जो भी आपके लिए अनहेल्दी था, जो भी आपने पकड़ के बैठे हुए थे जॉब को या फिर इन्वायरमेंट को, मे भी शायद आप अपने इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे. ओके, why decision card is here for Aries? Why decision card? See, कहीं ना कहीं देर इज़ था. मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, ये हो सकता है कि किसी के लाइफ में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मे भी शायद किसी ने साइन कर लिया हो कॉन्ट्रैक्ट जॉब के 2 साल के लिए, 3 साल के, तो मे भी शायद उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उसको रिलीज़ करके लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, डिसीजन लेके एक नए रास्ते पे जाना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए. ओके, अदरवाइज गाइस चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए वो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं. ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट. ओके, डीलिंग विथ कैंसर के साथ में डील करते हुए दिख रहे. आप लोगों के लाइफ में ऑप्शंस हैं लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए. अगर कहीं ना कहीं ये ना फाइट चल रही थी, आप लोगों के लाइफ में स्टक थे, तो इस महीने मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो. ओके, आगे बढ़ रहे हो आप. चॉइसेस आई हैं तो चूज वाइजली. मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, कैंसर. सी, आप मूव ऑन हो रहे हो बिकॉज डजेंट मैटर दिस इज़ द मेल और फीमेल. ओके, दिस इज़ योर न्यू स्टार्ट. आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है बोल के. ओके, डिसीजन लेना चाहते ताकि आप मूवमेंट हो सको, लाइफ में आगे बढ़ सको. ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में किसी की जॉब नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी को घर बनाना है, किसी को इनफ मनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं. और मे भी शायद आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं लाइफ में चेंज कैसे लेके आऊँ, मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं लाइफ में विक्टोरियस कैसे हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस कैसे मिला बोल के यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो. दैट्स वाई चैरियट का कार्ड इज हियर. ओके, कहीं ना कहीं अगर आप स्टक थे तो आप सोच अपने जो पास्ट फेलियर के बारे में सोचो कि मैं कैसे चेंज लेके आऊँ, मुझे कैसे लाइफ में मूवमेंट होना, कैसे मैं सक्सेस की तरफ जाऊँ बोल के. ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. यू वर्किंग वेरी हार्ड. ओके, एरीज बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग सीख रहे हैं, न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि उनके करियर में
आगे बढ़ बढ़ के, ओके। ऐसी कहीं ना कहीं स्टक तो हो अपने जॉब के माहौल में या फिर घर के माहौल में, घर बनाना हो, किसी का इनफ मनी ना हो, स्टक हो, पॉज किए हुए हो, बट यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप ये हैंगमैन की सिचुएशन से जहाँ पर रुके हुए हो, ऑब्जर्व करो, उससे बाहर निकलो। एंड सी प्रिविलेज लेडी एंड ऑफिसर पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, ओके। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप पॉज किए हुए हो क्योंकि आप यहाँ पर इसलिए रुके हो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में घर बने, आप चाहते हो आपके लाइफ में जॉब मिले, आप चाहते हो आपकी लाइफ में रेज मिले, प्रमोशन मिले, सक्सेस मिले, ओके। दैट्स वाई यू वर्किंग वेरी हार्ड। में भी शायद हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में आप अपने, कुछ लोग हो सकता है कि रूटीन के साथ में चलते हो, डिसिप्लिन के साथ में चल रहे हो। अदरवाइज़ गाइस कुछ लोग हो सकता है कि डिसिप्लिन के साथ में नहीं चल रहे हो। तो इस महीने में भी शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाऊँ। तो मैं भी शायद कुछ लोग डिसिप्लिन बना रहे हो, इसीलिए यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, ओके। What's the final card? Okay, there is the divine guidance. Guys, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद टोरस, अदरवाइज वहाँ पर, यहाँ पर आपके माहौल में कहीं ना कहीं गाइडेंस है। कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं, तो देखिए, सर्च कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, ओके। जो भी आप यहाँ पर डिसीजन लोगे अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर चेंजेस हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है हर क्षेत्र में, ओके। स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, अगर कोई एफर्ट डालेंगे तो कोई प्रमोशन चाहता है तो प्रमोशन भी मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। वाई डिवाइन कार्ड, डिवाइन गाइडेंस इज हियर फर्स्ट एरीज। वाई डिवाइन गाइडेंस इज हियर फॉर एरीज। वाई डिवाइन गाइडेंस इज हियर फॉर एरीज। गिव मी वन कार्ड. Divine guidance. Why divine guidance is here for Aries? Okay. Because see again, maybe शायद हो सकता है कि this is you, doesn't matter male or female, okay. मे बी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पार्टनरशिप में जाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पार्टनरशिप को लेके सतर्क उमर। इसीलिए यहाँ पर गाइस आप लोगों के लाइफ में गाइडेंस है, देखिएगा ज़रूर, ओके। तो आप गाइस यहाँ पर सिनारियो ये बन रहा है, आप बोलोगे कि आपके लाइफ में इस महीने मनी आएगा, या मनी आएगा, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद आप मनी आएगा। मे भी शायद हो सकता है कि ये महीना आप लोगों को किसी न किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ सकता है, ओके। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, इनर फाइट, मेंटल फाइट, या फिर लाइफ में कहीं ना कहीं आप पॉज के रुके हुए हो कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेज पाऊँ, प्रमोशन पाऊँ। बट गाइस डिसीजन लीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालेगा। अगर जो जॉब कर रहा है तो है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, ओके। और अगर फाइनेंसेस के बारे में बोलूँ तो गाइस, या अगर आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, फाइनेंसेस क्राइसिस चल रहे थे, तो वो पार्ट चेंज है, ओके। वो पार्ट चेंज है क्योंकि सरप्राइजिंगली आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट आ जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी मनी को बैलेंस करने के लिए, ओके। अच्छी एनर्जी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है। मैं बोलूँगी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो हैं ही, ओके, चॉइसेस है, बट आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। अच्छा है। ऐसे व्हाट्स द हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में मे बी शायद यू डीलिंग विद, अगर साइन वाइज देखा जाए तो गाइस कैंसर है, टोरस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, एंड दिस इज़ द एक्वेरियस कार्ड, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद इन दिस मंथ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपने सारे प्रॉब्लम से, ओके।
फाइट से, मेंटल स्ट्रेस से आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो। एंड होप रखे हो, फेथ रखे हो कि नहीं मेरे सारे सपने पूरे होंगे। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। इस महीने में भी शायद हो सकता है आपके ड्रीम कम ट्रू हो जाए, जो भी आपने सोचे थे, अगर एफर्ट डाला हो तो। ओके, डिफ़िकल्टी, जो भी आपकी डिफ़िकल्ट पीरियड था वो ख़त्म हो जाए। ओके, बिकॉज यू आर थिंकिंग सो मच। ओके, उसके बारे में कि कैसे मैं अपने ड्रीम डिज़ायर को पूरा करूँ। कोई भी ड्रीम हो सकता है, किसी का घर बनाना हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी को जॉब हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड जस्ट मे बी किसी की लाइफ में इस महीने ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहा है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा, सोचते मत रहिएगा। ओके, सोचते मत रहिएगा। Let's see, what's the outcome for Aries? Why? The outcome is 5 of Swords. Not a good outcome, okay? Yeah, बहुत ज़्यादा सोचो guys. Don't think so much because आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं हिडन पोजीशन में। ओके, 5 of Swords का कार्ड आया है। आउटकम, रिलीज योर अटैचमेंट। सी वाई 5 ऑफ सोर्स इज़ हियर, बिकॉज आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्च्यून हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में जो भी आप सक्सेस मिले। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मत सोचिएगा इतना, बोलते ना अपना कर्मा कीजिएगा। बिकॉज आप लोग के लाइफ में सक्सेस है, ग्रेट फॉर्च्यून है, अबंडेंस है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, बस कर्मा कीजिएगा, अपना कर्मा। ओके गाइज, वेरी नाइस एनर्जी है। तो गाइज ज़्यादा नहीं सोचना है। आउटकम 5 ऑफ सोर्स की कार्ड आई है। एंड ऑफ द मंथ जाके या फिर पूरे महीने में आप सोचते ना रह जाओ, सोचना नहीं है, सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। एफ़र्ट डालिएगा, बस एफ़र्ट डालिएगा, अपना कर्मा कीजिएगा, काम कीजिएगा। क्योंकि करियर और फाइनेंस में जब तक हम एफ़र्ट नहीं डालते तब तक हमारे लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो बोलते जितना मेहनत करोगे उतना ही ऊपर वाला देगा आपके एफ़र्ट को देख के। ओके, तो ज़्यादा नहीं सोचना, एफ़र्ट डालते रहिए। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? And see, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए अपने इंट्यूशन पे, अपने जो आपकी यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहे हो उस पर सतर्क रहिए। बिकॉज देयर इज़ अ विक्टोरियस, देयर इज़ अ सक्सेस, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। दिस बोथ कार्ड इज गाइस मेजर आर्कानस के कार्ड है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जॉब पाने के लिए। ओके, जो भी आप बनाना चाहते हो, अवेयर होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप सक्सेस तक पहुंच सको। वेरी नाइस, अवेयर रहिएगा गाइस, ज़्यादा मत सोचिएगा, अवेयर रहना है। बिकॉज इस महीने आपकी विशेस पूरी हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट मैसेजेस फॉर एरीज, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज। And see, a time to give rather than take. या गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आप टाइम दोगे, अगर आप कर्मा करोगे अपना, तो बस यूनिवर्स आपको उस कर्मा का फल डेफिनेटली आने वाले टाइम में देंगे। न्यू मून इन वर्गोस में भी शायद हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट मिले। मैं भी शायद अभी क्या चल रहा है, अभी टोरस, न्यू मून इन टोरस में चल रहा है। तो मैं भी शायद 3-4 महीने में आप जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट मिले किसी को। एंड यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गोस, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, एंड मे बी शायद आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डाल ही रहे हो। कुछ लोग हो सकता है यू आर गुड इनफ गाइस। न्यू मून इन वर्गोस, फुल मून इन वर्गोस में भी शायद देखिएगा आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, मे बी क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, मनी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, या फिर हो सकता है कि कोई रिटायर हो रहे हो तो कहाँ कैसे वो करना है बोल के, इसीलिए अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें बोल के डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। तो गाइस
अच्छा है, डिसीजन लीजिए बट सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। ओके, आप जो भी डिसीजन लोगे आपके माइंड में यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो ध्यान में रख के लीजिएगा। ओके गाइस, या इरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।